जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हम हैं बिहार, वीरों की धरती बिहार में। और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद भी आ रहा है लोगों के साथ। बहुत बढ़िया लोग हैं, सीखने की बहुत इच्छा है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे ना तो कोई सिखाने वाला आता है, और सिखाने वाला आता भी है तो यहाँ मोस्टली लोग अलग अलग तरीके से आते हैं और लोगों का शोषण करके चले जाते हैं। फिलहाल लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है आप लोगों की। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो काम कर रहे हैं मेरे जैसा, वो लोग आगे आएँ। लोगों को हाथ पकड़ के चलने की ज़रूरत है, सिखाने की। किसान कार्यशाला शुरू करते हैं, एक परिचय लेंगे, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है राहुल जवान। अभी आप लोगों को लग रहा होगा यार ये कौन बंदा आया, कहाँ से आया, क्यों आया, इन्होंने बुलाया और आप लोग आके बैठ गए। हम भारतीय सेना में थे, 18 साल हमने सेना में सेवाएं दी हैं, और 2020 में हम रिटायर हुए सेना से। VRS, वॉलंटियर रिटायरमेंट। आप लोगों के गांव में से भी फौजी होंगे जी। तो ये हुआ इसलिए, अभी हमारा सेना में सेवा थी, हम दे सकते थे, कि 2012 में विदर्भ में जो किसान आत्महत्याएं कर रहे थे ना 12-13 के दौरान, उस समय में कुछ हम लोगों ने अखबार पढ़े, सेना में अखबार जाता है। मन बड़ा विचलित हुआ कि किसान मतलब अगर मर रहा है तो जवान और किसान दोनों का बड़ा साथ बना हुआ है। तो ऐसा उस समय मन में आया कि कुछ किसान के लिए बड़ा करें। लेकिन हम एक सामान्य किसान के बच्चे थे और सेना में सामान्य थे, तो मन में तो आया, लेकिन इसको करेंगे कैसे वो पता नहीं था। तो सबसे पहले अगर आप किसी को जागरूक करना है तो जागरूक करने के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। मान लिया आपको अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है, पढ़ाना है स्कूल में, तो पहले अध्यापक बनना पड़ेगा, तो पहले पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने शुरू किया साहब खेती सीखना, जैसे आपको आता है, भैया को आता है, किसी को आता है, लोगों के पास जाना कि आप हमें खेती सिखाओ, खेती कैसे होती है। इसी बीच में हम उस जगह पे गए जहाँ पे आत्महत्याएं हो रही थी, तो वहाँ पे पता चला कि लोगों में जागरूकता नहीं है। अब आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के जब जागरूकता नहीं होगी तो कोई भी आदमी आराम से आपके ऊपर शासन कर सकता है। जैसे अगर आपके पास धर्म का ज्ञान नहीं है तो फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो धर्म के बड़े होंगे, जो लगता होगा कि धर्म वाले हैं, वो आप उन्हीं की मान के चलोगे। लेकिन अगर आपने पूरा शास्त्र पढ़ रखा है और आपको सारी चीज़ें पता, तो आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे। वैसे ही आप, अगर आपको साइंस के बारे में जानकारी है, मेडिकल के, तो कुछ भी दवाई अचानक से नहीं खाओगे। सामने वाले को बताओगे भाई ये टेस्ट, मेरी टांग टूटी है तो मेरे हार्ट का टेस्ट क्यों कर रहे हो। तो जागरूकता जी, खेती में जागरूकता। आप लोग खेती तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमारी खेती कोई और कर रहा है। बाजार हमारी खेती कर रहा है, हम नहीं कर रहे। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? हमारी खेती बाजार कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम लास्ट में हिसाब जोड़ते हैं तो बिल्कुल बराबर, थोड़ा बहुत ही मतलब मजदूरी निकल के हमारे हाथ में आती है। और बाद में एक ही चीज़ बोलते हैं, यार खेती वेती में कुछ नहीं रखा है। नहीं, यही है। अब हम इस सिस्टम को तो बदल नहीं सकते, लेकिन थोड़े से तरीकों में बदलाव कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पेट साफ नहीं हो रहा है और आपके पास चूरन खाने के पैसे नहीं हैं, तो सुबह सुबह उठ के साइकिल तो चला सकते हो, ये आपके हाथ में है। उसी तरीके से हम लोगों ने जागरूकता फैलाना शुरू किया, इसको सीखा खेती को। फिर किसान कार्यशाला नाम की एक संस्था शुरू की, लिखा है ना हमारे पीछे, किसान कार्यशाला, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। तो ये बोलते बहुत लोग हैं, हजारों लोग आए होंगे, सुनते हैं, भाषणों में सुनते हैं, माइकों से, किसान जवान, हर आदमी इन्हीं के ऊपर राजनीति करके और बड़ा आदमी बन जाता है। और हम जहाँ थे आज वहीं के वहीं खड़े, उससे भी नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं। ये सच्चाई है, कड़वा सच। तो हमें लगा कि यार क्यों ना फौज से जाने के बाद कुछ ऐसा करें जो आज तक किसी ने नहीं किया, किसानों को हाथ पकड़ के चलाना शुरू करें। हम लोगों ने एक संस्था की शुरुआत करी, जिसमें मैं और एक गणेश बोंडे हैं महाराष्ट्र के, और राज कपूर किसान हैं, वो यहीं के हैं, आपके बिहार के रहने वाले हैं, और एक हैं हमारे साथ रांची के अनुराग। हम 4 लोगों ने मिलकर एक संस्था की स्थापना की, और हमारे साथ अभी पूरे भारत में लगभग 9 लाख से ऊपर लोग किसान हैं जिन्हें हम सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे आए क्या करके? हम यहाँ पे अपने खर्चे से आए। हमारे पास कोई दवाई शीशी है नहीं, हमारे पास कुछ जागरूक करने वाली चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे, और यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाएंगे और चले जाएंगे। 1 रुपए का हमारा कोई हिसाब किताब है नहीं आपसे, ना लेंगे ना देंगे। फौजी आदमी है, उतना पैसा नहीं है। केवल जो अंदर भरा है, जो बाहर से सीख के आए, वो आप लोगों को सिखाएंगे, चले जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को कभी भी कोई समस्या आती है खेती में किसी भी प्रकार की, चाहे आपको दवाई जानना हो, चाहे आपको कुछ वो चीज़ें जाननी हो, तो वहाँ आपको फ्री में बताते हैं। आप एक फ़ोन करो या हमें मैसेज करो व्हाट्सएप पे, और वो आपको अभी पर्चियाँ ब्रजेश जी दे देंगे हमारे नाम नंबर की।
आप कभी भी मैसेज करो। एक किसान कार्यशाला है बिहार, ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर है, ये बिहार का रहने वाला है, और मैं इनका भी परिचय करा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वो अपना परिचय दो एक बार सबको। हमारा नाम ब्रिजेश हुआ। नमस्कार सभी को। मेरा गांव लखीसराय में है। हम इंजीनियर हैं, और कोविड के बाद था कि किसान जो गेहूं चावल से हमारे यहाँ सब कितना कमावा ही है, 500-1000 रुपये कमावा ही है प्रति कट्ठा। ओकरा कैसे बढ़ावल जाए, ओकरा 8000 रुपये प्रति कट्ठा कैसे करल जाए, उहे वाली सब पे हमनी सब काम कर रही है। तो भैया आरी के लिए हमनी सब बोले कि भैया तनी चला हमनी सबके बतावा कैसे होते, कौन चीज होते। तो भैया एल्खिन है, हमनी सब काम कर रही है ड्रोन पे, जो रिमोट वाला ड्रोन हुआ है जो खेत में स्प्रे करा है, वो सब हमनी आरी अपने से बना ले ही है पटने में, वो सब हो जा है। तो वही सब है। अभी भैया से तो हनी सब बात करो। तो उसके बाद फिर वो जुनून चढ़ गया फौज वाला के चलो चल के लोगों को जगाते हैं। तो 2020 से पहले हम केवल लोगों को ग्रुप में या पर्दे के पीछे बात करते थे। उसके बाद 2020 के बाद, क्योंकि सेना में जब तक आप रहोगे तो कैमरे के सामने आ नहीं सकते, 20 के बाद हम निकल गए पूरे भारत में और बस जा रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को। तो मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें समझाऊंगा जो आपने समझनी है। कुछ भी कभी भी आपको फ़ोन करना है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं। ये हमारे दोनों नंबर हैं, दोनों पे व्हाट्सअप है। आप कभी भी हमें इस पर मैसेज भेज सकते हैं कि ये हमारे खेत में समस्या है। जब भी आप मैसेज भेजें, आपके खेत का एक छोटा सा वीडियो आधा मिनट का या फोटो, जब तक बीमारी मरीज दिखेगा नहीं तो डॉक्टर दवाई क्या देगा, ठीक है। अब दवाई क्या है, दवाई सारी की सारी आपके घरों में है। शुरुआत हम करेंगे एक परिचय के साथ कि हम कहाँ पे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे, आपका पूरा परिचय और हम कहाँ पे हैं। हमारा चंद्रशेखर प्रसाद सिंह नाम हुआ, शाहजहांपुर में पहुंचे हुए, शाहजहांपुर पंचायत में जी। और ब्लॉक हो गया दनियामा, थाना भी है शाहजहांपुर, हर चीज शाहजहांपुर में है। अच्छा, और जिला पटना जी। दादा आपका? अरे हमको बतिया जो हम बोले, कोई बात नहीं। मेरा नाम राणा रंजीत सिंह हुआ और हम शाहजहांपुर ग्राम पंचायत से हैं। जिला हम लोग का पटना हुआ, ब्लॉक जो है दनियामा है। ये बिहार का कौन सा क्षेत्र है? बिहार का ये पटना जिला हुआ, पटना पश्चिमी क्षेत्र। पटना तो हमें पता है, हम बहुत बार जब सेना में जाते थे तो पटना पड़ता ही था रास्ते में। जी। ये बिहार में कौन सा है? दक्षिण है, पूर्व है, उत्तर है? ये बिहार में, मध्य बिहार में हम लोग, मध्य बिहार में है। हम सेंट्रल बिहार में है, हाँ बीचों बीच। हाँ, दक्षिणी बिहार हम यहाँ है, उत्तरी बिहार उधर है, वैशाली के उधर, और जब हम लोग इधर हैं। अच्छा होगा तो क्या चीज? मतलब जैसे ड्रोन से आप तेल छिड़कते हैं, तेल नहीं, दवाई स्प्रे वो करते हैं, उसके बारे में वो आपको बताएंगे। अभी जिसलिए मैं आया हूँ मैं वो बता देता हूँ। हमारा मेन है मिट्टी। जब आप लोग खेत की तैयारी करते हैं ना, वो सबसे सारी बीमारियों की जड़ वहीं से है। हमें लगता है कि हमारी फसल में, अब ये खड़ी फसल में बीमारी आएगी तो अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जाओगे दुकान पे, ये बोने से पहले आपको खेत की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। मतलब ब्याह के बहू घर आ गई तब आप बाथरूम बनाने जा रहे हो, वो गड़बड़ बात है, तो आपको समस्या होगी। बहू के लिए क्या क्या चीजें घर में चाहिए, तो जब बेटे की शादी करने जा रहे हो तो वो व्यवस्थाएं हमें पहले से करनी पड़ेंगी। घर में भाई चूल्हा भी चाहिए, उसके लिए पर्दा भी चाहिए, घर में और चीजें चाहिए। ऐसे ही खेत की तैयारी है। हम लोग जो खेत की तैयारी करते हैं वो गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, आप लोग गए और डीएपी यूरिया या जो भी कुछ आपको किसी ने बताया वो आपने खेत में फेंका, जुताई किया और फेंक दिया, खत्म कहानी, और बीज बो दिया। यही करते हैं, ये गड़बड़ तरीका है। क्योंकि जितना भी मैं आपको बता दूं, ये रासायनिक खाद आता है ना, ये डायरेक्ट खेत में डालने के लिए नहीं बना है। रासायनिक खाद को खेत के बाहर पहले पकाया जाता है। जैसे हम लोग घर में भोजन करते हैं तो हमारे भोजन को बाजार से लाने के बाद पहले जो माताएं बहनें हैं वो उसको रसोई में पकाती हैं, पकाने के बाद वो हम लोग पका करके उसको परोस के खाते हैं, वो ज़्यादा सही है। या अगर हम कच्चा खाना खाएं बाजार से, कच्चे चावल, कच्चा सब चीज़ें कच्ची, तो हमारा सेहत गड़बड़ हो जाएगी। उसी प्रकार से धीरे धीरे हमारी मिट्टी खराब हो गई। जो रासायनिक खाद बने हैं, अब इनको हर किसी को देखो तो वो बोल रहा है जहर है, जहर है, जहर है। पहले डलवाए लोगों ने पकड़ पकड़ के जबरदस्ती, अभी जहर जहर बोल रहे हैं। अब किसान कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कहाँ जाए। इसी बीच में और लोग आ गए
जो ऑर्गेनिक के नाम पे धंधा करने लगे। किसान भ्रमित हो गया, परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। तो एक रास्ता इसका हम लोगों ने निकाला बीच का, जो बड़ा सफल है और बहुत लोग इसके ऊपर चल रहे हैं। वो रास्ता ये है कि आप जब भी रासायनिक खाद, पहले मैं आपको रासायनिक खाद बता दूं नुकसान कैसे करता है, इसको जहर बोलते क्यों हैं। रासायनिक खाद आप बाजार से लेके आए, जब आप इसको खेत के अंदर फेंक देंगे, फेंकने के बाद इसमें से तेजाब और गैसें निकलती हैं। तेजाब जड़ों और माइक्रोब्स को जलाता है, और जो गैसें हैं वो पत्ते के स्टोमेटा में जाकर के वापस से पौधे के अंदर घुसती है। जैसे ये पत्ता है, अगर नीचे से गैस उड़ेगी तो ये नीचे से भी सांस लेता है और ऊपर से भी लेता है, रोम छिद्र दोनों तरफ है, तो वो इसके अंदर सिस्टम में जाएगी और पौधे को बीमार करेगी। अब ये ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है कि इसके अंदर जिस रसायन से इसको बांध के दिया जाता है खाद को, ताकि आपके खेत तक जाने तक ये खराब ना हो और आपके कहीं दुकान में या स्टोर में ये लंबे समय तक स्टोर होकर रखा जा सके। तो ये इसको एक केमिकल से बांध के दिया जाता है। वो केमिकल की जो बॉन्डिंग, मतलब बंधन, जब खेत में टूटता है तो ये प्रक्रिया होती है। अब ये प्रक्रिया करनी कहाँ चाहिए? खेत के बाहर। अब खेत के बाहर कैसे करेंगे? तो आपने जो भी रासायनिक खाद आप लोगे उसको 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद या अपने खेत की मिट्टी या बर्मी कंपोस्ट या सारी चीजें थोड़ी थोड़ी उसमें मिला दीजिएगा आप। अभी एक वीडियो हमने बनाया है सुबह, वो हमारे चैनल पे आएगा, आप लोग उसको देखिएगा। एक डेमो अभी हम आपको दिखा जाएंगे यहाँ पे। आपने जैसे डीएपी लिया 10 किलो, तो 10 किलो डीएपी को आपने 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में मिला देना है। थोड़ा सा पानी छिड़क देना, नमी दे देनी है हाथ से मिला करके, और उसको आपने बोरी में बंद कर देना है, या फिर नीचे से पॉलिथीन और ऊपर से पॉलिथीन लगा करके उसको पैक कर देना है। कितने दिन? 10 दिन तक। 10 दिन तक हवा अंदर या बाहर नहीं जानी चाहिए। जब ऐसा होगा तो 10 दिन के अंदर इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, और ये 10 किलो डीएपी कम से कम 30 किलो डीएपी, मतलब 3 से 5 गुना इसकी ताकत बढ़ गई। आप जो 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी ला के डाल रहे हो, आज ही उसको ठीक 25 किलो कर दो, अगले साल उसको जो है आप 18 किलो कर दो। अब देखिए, अगर गोबर मिल जाएगा, अगर जैसे हम डीएपी लेके आ रहे हैं तो डीएपी भी तो खरीद कर ला रहे हैं, आप गोबर खरीदो। अगर नहीं मिलता है तो बर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा आपके क्षेत्र में। अगर बर्मी कंपोस्ट में नहीं मिलता तो खेत की मिट्टी तो है ही है। 10 किलो डीएपी 30 किलो खेत की मिट्टी ले लो फिर, अगर आपको गोबर भी नहीं मिल रहा है। वैसे गोबर चाहिए अगर खेती करनी है दादा। हाँ, मिट्टी में इसको मिलाने के बाद हम इसको करवा रहे हैं पिछले 10-11 साल से, और लोग इससे लाखों लोग फायदा ले गए। गोबर तो फायदा करेगा जी। तो इसको जब मिला के हम 10 दिन रखेंगे तो इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, आपस का बंधन जो है वो टूट जाएगा, और ये 10 किलो डीएपी ये तब्दील हो जाएगा 30 किलो डीएपी में जी। और दूसरी बात, ये आपके खेत में फिक्स नहीं होगा। आप जो रासायनिक डायरेक्ट रसायन लेके आते हो, ये डायरेक्ट रसायन को जो आप खेत में डालते हो, तो ये 8 हिस्से जमीन में ही पड़ जाता है और 2 हिस्से केवल पौधे को मिलता है। अब वो 8 हिस्से आजीवन लंबे समय तक आपके खेतों में पड़ा रहता है, और वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज स्थिति ये हो गई है कि वो टॉक्सिन्स इतने ज्यादा जमीन में हो गए कि उसी को जहर बोलते हैं हम लोग। अभी वो इतना ज्यादा हो चुका है कि ना तो फसल सही से हो पा रही है, हर फसल में नई नई बीमारी आ रही हैं, और उसको तोड़ने का समय आ चुका है। तोड़ेंगे कैसे? तो खेत की तैयारी में जिप्सम का प्रयोग करें, ब्लॉक में मिलता है। चूने का प्रयोग करें, एकड़ में 50 किलो। सरसों की खली एकड़ में 50 किलो डालिए, नीम की खली 50 किलो डालिए। ये चीज़ें जब तक आप नहीं डालेंगे, गौमूत्र है, वेस्ट डिकम्पोजर आपके यहाँ ब्लॉक में मिलता है, नहीं तो आपके कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाएगा, वरना ये ब्रजेश जी, हाँ जी, मुर्गी की खाद आप डाल सकते हैं, वो 50 किलो ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि गर्म होती है वो, ठीक है, वो 50 किलो ले लीजिए। ये सब चीज़ों को जब आप खेत में डालना शुरू करेंगे, और आपकी फंगस और उसके लिए अंग्रेजी दवाइयों के बजाय आप ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बिबेरिया बेसियाना, मल्टीसीलियम, इस तरह के जो हमारे पास जो प्रकृति ने दिया है हमें, और जो कृषि विज्ञान केंद्र और हमारी सरकारें हमें दे रही हैं, और किसी भी राज्य की सरकार हो, हर जगह पे मिलता है आपके सरकारी स्टोर पे, उसको आप लेकर के और गोबर की खाद में मिला के 4-5 दिन रख दीजिए, थोड़ा पानी छिड़क करके, और फिर उसको बुवाई के समय पे खेत पर डालिए। आपके खेत में ना कीड़ा आएगा। देखो, कीड़े का गणित है, कीड़े के अंडे जो प्यूपा हैं वो जमीन से जन्म लेते हैं। जैसे ही ये जमीन में आप इसको डालेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा,
और जैसे ही वो प्यूपा अंडे से बाहर निकालेगा कीड़े को, ये वहीं खा जाएगा। आपके पौधों तक जाने से पहले पहले काम हो जाएगा। उन चीज़ों को मल्टीपल करके डालना है। डिकम्पोजर है, जीवामृत है, अगर डिकम्पोजर भी नहीं है तो आप घर में बना लो। उसके बाद आपका सबसे जरूरी है ये जो मैंने खाद बताया भट्टी वाला। फॉरेस्ट सर भूमि जीवन करके आता है सर देखिए 1000 कंपनियां 1000 चीजें बना रही हैं। गोबरे से बनता है, गोबर का ही उसमें है। हमारे पास जब घर में गोबर है और मेरे पास जब 50 किलो डीएपी डाल रहा हूँ, उसको अगर मैं 25 किलो कर दूं और अगले साल और आधा कर दूं, तीसरे साल और आधा, चौथे साल आप ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक पे आ जाओगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो बहुत बढ़िया चीज है। जैसे दवाई गोबर वाला तो चीज बहुत बढ़िया, जैसे हम लोग ट्रैक्टर से गोबर होता है ना, हाँ खेत में दिखे बस। उसको कुछ छिटवा दिए, वो चीज तो ये जो गोबर की खाद में मिला के अगर आप रखेंगे, या आपको जिप्सम में नहीं मिल रहा तो फास्फेट मिलता है, सिंगर सुपर फास्फेट, वो आप एकड़ में 5 बोरी ले लीजिए और 5 बोरी को 15 बोरी गोबर की खाद में मिला के रख दो 10 दिन के लिए, फिर ट्राली पर रख के पूरे खेत में छिटक दो, 1 नंबर का रिजल्ट आएगा। लेकिन बिना बॉन्डिंग तोड़े, मतलब कच्चा भोजन अगर आपने खेत को अब और दिया तो खेत झेलने की स्थिति में नहीं है। और ये 5 साल के बाद या तो आपको खेती छोड़नी पड़ेगी या फिर आपको उस समय वापसी का रास्ता खत्म हो जाएगा। हमारे पास मजबूरी में आना है, अभी तो शौक है और अभी समय है, अभी से वापस आ जाएंगे तो हम अपने आने वाले बच्चों को ये दे जाएंगे। मैं क्यों भाग रहा हूँ जगह जगह, प्रदेश प्रदेश? आने वाली पीढ़ियों को मैं क्या जवाब दूंगा जब मैं बुढ़ापा आएगा मुझे, और जब मैं 70 का पहुंचूंगा या 65 का, 70 का, एक जहां तक भी मेरी उम्र है पता नहीं कितनी है, तो बच्चे मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या किया देश के लिए, प्रकृति के लिए क्या किया? आपको नहीं पता था हमारी जमीनें खराब हो रही हैं, आप नहीं कर सकते थे काम जगाने का। तो किसी ना किसी को तो पागल बनना पड़ता है। पागल का मतलब होता है अपनी बात का पक्का, जो ना हटे। अपन देखे ना, कोई पैसे के लिए पागल होता है, कोई सत्ता के लिए पागल होता है, कोई भगवान के लिए पागल है। हाँ भाई सही बात। तो पागल का मतलब है पागल। पा मतलब बात, गल मतलब पक्का, अपनी बात का पक्का। ये उसको धुन लगी रहती है, वो कहते ना अरे ये पगला गया है। पगला गया मतलब ये किसी की सुनता नहीं है, वो अपनी धुन में लगा है और धूप में बैठा है तो बैठा है, पगला गया बोलते हैं। तो पागलों का होना बहुत जरूरी है। अगर शायद हमारे देश में पागल नहीं होते तो आज हम आज़ाद नहीं होते। पागलों की वजह से आज़ाद हुए, वो अपनी बात के पक्के थे। अगर धुन लग गई भगत सिंह को तो लग गई, वैसे हमारे दिमाग में भी चढ़ी यार कुछ तो करना है, क्या करें? तो राष्ट्र सेवा सबसे बढ़िया ये है कि आप किसानों को समझा लो। अगर किसान समझ गया देश का, 100 में से अगर एक आदमी भी आपकी बात मान गया तो बहुत है उतना। और जब मैं शुरुआत हुई थी मेरी, तो 3 आदमी से शुरुआत हुई थी। शुरू में 3 लोगों ने बात मानी थी, और करते करते आज वो लोग लाखों में संख्या बदल गई। और धीरे धीरे ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में करोड़ों में भी बदल जाएगी। अब आने लगे वीडियो लोगों के बना के कि भैया देखो हमने ये डाला और हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। एक किसान है हमारे, अमेठी, सुना है अपने नाम, यूपी में है, अमेठी के दशरथ सिंह। उनके पास थोड़ी सी पैसे की दिक्कत हो गई, तो डीएपी हर बार डालते थे 7-8 बोरी, इस बार मिला केवल 2.5 बोरी पैसे की वजह से। लेकिन 2.5 बोरी उन्होंने जैसे आपको बता के जा रहे हैं इस तरीके से डाला। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया, ब्रिजेश को दिखाया मैंने सुबह, वो फोटो भी है मेरे पास अभी पड़ा हुआ और कमेंट भी है कि इतना जबरदस्त रिजल्ट 2.5 बोरी से आ गया, बच गए हम, 12 बोरी क्यों डालते? अब आप समझिए कहाँ 12-8 बोरी और कहाँ 2.5 बोरी। तो इस तरफ आप लोगों को आना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। आप नहीं आओगे तो आने वाली नस्लों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, गद्दार कहलाएंगे हम इन लोगों के। और ये हमारे फोटो पे माला और फूल चढ़ाने के बजाय कनागत होते ना, वो जूते चप्पल चढ़ाएंगे। जब कनागत होते ना, वो तोरी के फूल, तुरई के, और वो कौवे बुला के हम पूछते हैं, तो ये जूते मारेंगे हमारे सरों पे, बोला तुम्हारी वजह से हम भूखे मर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जमीन खराब कर रहे हैं। हो ही गई। अब से आप 10 साल पहले जाइए और तब की खेती में, खाद में और आज में कितना अंतर है। ज्यादा यूरिया देते हैं सर, यूरिया उजला में जो यूरिया में कोई जान है। यूरिया भी ऐसे ही देना है दादा, मिलाइए के। हाँ, यूरिया को मिट्टी में मिलाना है, क्योंकि यूरिया को अगर गीले गोबर में मिलाएंगे तो हलवा बन जाएगा, ठीक है। और यूरिया को 10 दिन नहीं रखना है, यूरिया केवल 2 दिन रखना है। यूरिया को अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा सभी लोगों को, जो मेरे पास आज की है, सुबह बनाई थी। यूरिया को आपने 2 गुनी मिट्टी में लेना है, सूखी मिट्टी अपने खेत की। जैसे 50 किलो यूरिया आपको डालना है तो आप 25 किलो यूरिया लीजिए, 20 ही लीजिए, एकड़ की बात बता रहा हूँ। एकड़ में 20 किलो यूरिया, और आप उसको डबल मिट्टी 40 किलो मिट्टी में मिला करके और बोरी में भर के बंद करके रख दो 2 दिन के लिए। उसके बाद खेत में फेंक दो, इसका जहर खत्म। इतना करने में क्या दिक्कत है? यूरिया जितना डालोगे जमीन उतनी मजबूत, मतलब पक्की होगी, उतना उसके अंदर पानी कम जाएगा।
उतने टॉक्सिन ज्यादा बढ़ेंगे, कैंसर बढ़ेगा, पानी खराब होगा, जलवायु खराब होगी, हर चीज गड़बड़ाएगी। और सबसे बड़ी बात हमारी जेब, पैसे का बचत आधा डल रहा है, हमारी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत से। और आप जब इस खाद को फेंकेंगे तो आपको एक मन में भावना आएगी सात्विक, यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ जी। धान में कल्ला बढ़ाने के लिए, जो धान है उसमें कल्ला बढ़ाने के लिए, या पूरा हरियर माने कलर जैसे काला टाइप का होता है, उसके लिए क्या चीज के प्रयोग करें? हाँ, आपका जैसे 25 दिन हो गया तो 25 दिन पे आप पहली खाद देते हैं धान को। हम लोग को सर DAP पहले 1 किलो के, इससे पहले बुजुर्ग लोग जो हैं बाप दादा जी, एक सेकंड, वो दूसरा वाला वो दो रहा मुझे, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं माइक निकाल लूँ, आप इसमें बताइएगा। हम लोग के जो गार्जियन लोग हैं, जी। जो कट्ठा में पहले 1 किलो DAP देकर लगाते थे खेत में। एकड़ का कितना हुआ ये? 1 किलो मतलब एकड़ में 32 कट्ठा होता है तो 32 किलो। जी कोई 1.5 किलो के दिया, कोई जी जी तीनों जी पौआ के दिया, जैसा है जी। और उसको दे के हम लोग लगा देते थे धान की खेती। और उसके बाद फिर हम लोग 20 दिन के बाद या 15 दिन के बाद निकौनी होता है ना, जो घास पतवार होता है, घास पतवार के निकौनी करवा के, और उसके बाद फिर हम लोग यूरिया का, न तो वही जाइम आता है, जैसे बहुत सारा जाइम मार्केट में आ गया है। हालांकि सब जाइम तो कोई काम के है ना, सब ऐसे ही है। पेटी खराब है तो मेकअप क्या करेगा? ऐसे सेलियो आता है, एक ठो सेलियो हम लोग मिला के हम देते हैं, लेकिन वो सब रंग पकड़ता है। अब 15 दिन 20 दिन रहा, फिर उसका रंग ऑटोमेटिक उतर जाता है। तो ऐसा बताइए कि जैसे रंग पकड़े तो कुछ लंबा समय तक रंग में रहे। ठीक है, अभी अच्छा विकास करे जी। पेड़ पौधा। हाँ हाँ हाँ, आपने क्या करना है, जब आपका 25 दिन का धान हो जाए, पहली बात तो आप जब धान बोएं तो धान के अंदर ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया बेसियाना, ये दवाई नहीं है, ये 2 किलो का डिब्बा आता है, 1 किलो का पैकेट, ये ऑर्गेनिक फंगिसाइड है। ये आपको ब्लॉक में, सरकारी आपका एग्रीकल्चर विभाग है यहाँ पे बिहार में, ये ब्रजेश आपको दिलवा देंगे ये। ठीक है, आप नंबर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाता है बहुत इजीली, नहीं मिलेगा तो ये दिलवा देंगे। आपने वो ला करके गोबर की खाद पे छिड़क के 4-5 बोरी गोबर की खाद, उसके ऊपर पाउडर आता है, वो ज्यादा प्रॉब्लम सर गोबरे के बहुत दिक्कत। 5 बोरी तो मिल जाएगा, हाँ वैसे तो मिलेगा, 5 बोरी मिल जाएगा, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट ले लो आप। गोबर पुराना 2-3 महीने पुराना, 2-3 महीने पुराना सूखा गोबर। हाँ सूखा मतलब जिसको गोबर की खाद बोलते हैं हम। हाँ हाँ, 2-3-4 महीने पुराना, 6 महीने पुराना, गोबर बचा के रखना, जी जी जी, छींटने में आराम हो। अब आपने उसके ऊपर डाला, अरे सही भी चाबी जारी गोबर है, अरे तुम दे काने दे सूखा ले 2-4-10 ठीक है मैं बता देता हूँ, वो समय खराब हो जाएगा, वीडियो बन रही है। हमने क्या करना है, पहली बात तो ट्राइकोडर्मा चलाना है आपने खेत में तैयारी पे, बिवेरिया बेसियाना चलाना है, दीमक नहीं आएगी, और आपने एक मैथ्रीजियम अनीसोप्लस चलाना है तो गिंडार नहीं आएगी। ठीक है, इनको खेत की तैयारी में डालना है। उसके बाद पहले पानी पे, जो पहला पानी आएगा, पहले पानी पे आपने करना है, ये जो यूरिया डाला आपने मिट्टी में मिला करके, इसके साथ में फिटकरी एकड़ में 3 किलो बारीक करके, गुलाबी वाला, हाँ।